इतिहास केवल एक टाइम पीरियड ही नहीं बल्कि हमारी पूरी मानवता की एक दास्तान है। ये हमें हमारे पूर्वजों के जीवन, संघर्ष और सफलता के बारे में बताती है और हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसमें डाइवर्सिटी, सीक्रेट फैक्ट्स और मिस्ट्रीज हैं। इस सभ्यता की समृद्धि, एजुकेशन और गुप्त भाषा आज के समय में हमें प्रभावित करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में हमारे पूर्वजों के विशेष योगदान को बेहतर समझने की जरूरत है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष उनकी यूनिक शिक्षा प्रणाली, शहरी योजना और उनके सामाजिक संरचना को बेहतर जानने में मदद करती है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको इतिहास की यात्रा पर ले जाने वाले हैं और उन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को रहस्यमय बनाया है। आखिर कैसे सिंधु के शहरों का विनाश हुआ, क्यों सिंधु को उस समय की आधुनिक सभ्यता में गिना जाता था और उन शहरों में ऐसी क्या खासियत थी, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये वीडियो आपको उन खोए हुए शहरों के अनसुलझे रहस्यों को समझने में मदद करेगी। तो तैयार हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि हमारे अतीत के आदर्शों, संस्कृति और सभ्यता के पहलू और रहस्यों को समझने में मदद करेगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ और क्या थी। ये सभ्यता पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिमी भारत के क्षेत्र में स्थित थी, जिसकी शुरुआत का समय लगभग 3300 बीसी माना जाता है और ये लगभग 1300 बीसी तक अस्तित्व में रही। लेकिन दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज इतनी सरल नहीं थी। साल 1856 में ब्रिटिश ऑफिशियल आज के पाकिस्तान में सिंधु नदी घाटी के किनारे लाहौर और कराची शहरों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे कि उसी दौरान काम करने वाले मजदूरों को सूखे इलाके में आग से पकी ईंटें मिली, जिसके बाद इस क्षेत्र पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। शुरुआत में माना गया कि इन ईंटों का संबंध मौर्य काल से होगा। इस घटना के बहुत सालों बाद 1920 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल द्वारा इस स्थान को खोजा गया और उन्होंने यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे प्रमुख शहरों की पहचान की। इसके बाद 1921 में सर जॉन मार्शल और रखलदास बनर्जी द्वारा और ब्रिटिश विभागीय अधिकारियों के साथ की गई खुदाई के बाद इस सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई। खुदाई के दौरान बहुत सी चौंकाने वाली बातें निकली, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता उसकी एक्सेलेंट टाउन प्लानिंग और टेक्नोलॉजी थी और इसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया कि हजारों साल पहले उस लेवल का ज्ञान उन लोगों में कैसे आया होगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर उनके विशेष नगरीकरण और सड़क प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के नगर बहुत ही विस्तृत और व्यवस्थित तरीके से निर्मित किए गए, जो कि आज भी हमारे लिए आदर्श हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ने माइक्रो लेवल तकनीकों का भी उपयोग किया, जैसे कि सीनों पर मोहर और लिपि बनाना। सिंधु के शहर बुनाई, कारीगरी और वाणिज्य क्षेत्र में भी उन्नत थे। ये सभ्यता समृद्धि और प्रगति का प्रतीक था और ये आज भी हमारे लिए एक गर्व का विषय है। इसका अध्ययन हमें इतिहास के इस शानदार अध्याय के जरूरी पहलुओं के बारे में बताता है और हमारी आज की संस्कृति के विकास की कहानी समझने में मदद करता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के खोए हुए शहरों से रूबरू कराते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मोहनजोदड़ो का, जिसे टीलों का शहर कहा जाता है। ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था और इसका आज भी हमारे इतिहास में महत्व है। मोहनजोदड़ो क्षेत्र अब पाकिस्तान में स्थित है और ये इंडस नदी के किनारे पर विकसित हुआ था। इस शहर में टीलों की बड़ी संख्या मौजूद है, इसलिए इसे टीलों के शहर के रूप में भी गिना जाता है। टीलों के आभूषण, वस्त्र और अन्य खिलौने भी यहाँ पाए गए हैं, जो कि हमें इस सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक जीवन की एक बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो को 2500 बीसी में बसाया गया होगा, जिसके बाद ये धीरे धीरे एक बड़े नगर के रूप में विकसित हुआ। मोहनजोदड़ो का नगरीकरण और बुनाई की तकनीक बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ की सड़क प्रणाली और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद उन्नत थे, जैसे कि आज के समय के नगरों में होता है। यहाँ पर बड़े बड़े मकान, सार्वजनिक स्नान घर,
सड़कें और नालियां थी जो कि इस शहर को आधुनिक बनाती थी। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो की विशेषता थी इसकी वास्तुकला का अनोखा अंदाज। यहाँ पर घरों की छतों पर सूरज की रोशनी के लिए खिड़कियों की विशेष व्यवस्था थी, जिससे दिन के समय कमरों में पर्याप्त रोशनी मिलती थी। इसके अलावा सिंधु साइट्स की खुदाई करने से कई तरह के मोहरे मिले हैं जिन पर अनेकों चित्र बने हैं, लेकिन इन्हें आज तक समझा नहीं जा सका है। माना जाता है कि अगर हम इन्हें समझ जाते हैं तो हम सिंधु सभ्यता के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। अगला है हड़प्पा। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शहर ने विशेष रूप से सिंधु सभ्यता को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान समय में हड़प्पा पाकिस्तान में मौजूद है। ये एक विकसित शहरी केंद्र होता था जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर 23,500 निवासी रहते थे। ये लोग लाल रेत और मिट्टी के बने घरों में रहते थे जिसकी सपाट छतें होती थी। हड़प्पा शहर एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला था। लगभग 150 हेक्टेयर यानी कि 370 एकड़ के बराबर क्षेत्र में पूरा शहर फला फूला था। इसके अलावा हड़प्पा के मोहनजोदड़ो के जैसे ही किलेबंद प्रशासनिक और धार्मिक परिसर भी थे। दोस्तों, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कुछ और अमेजिंग और अनसुने तथ्य हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे। रहस्यमयी सील। हड़प्पा से प्राप्त सीलें बहुत ही रहस्यमयी है, जिनमें अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। इसे लिखने के लिए चित्र और प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। इन सील्स का उपयोग व्यापार और प्राचीन समय की लेखनी के रूप में हुआ होगा। हड़प्पा में एक महास्नान कुंड, जिसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है, इसे कर्मकांड के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ का महास्नान कुंड महत्वपूर्ण व्यक्ति के आदर्श को दिखाने के लिए बनाया गया था और इसका निर्माण कुछ 100 साल पहले हुआ था। इसका मतलब है कि ये जगह किसी राजा या शासक के महान और सबके लिए आदर्शपूर्ण आचरण को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था और इसका निर्माण बहुत पहले किया गया था। बेजोड़ नगर योजना। दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं कि हजारों साल पहले की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर इतने शानदार थे कि हड़प्पा जैसे शहर की सड़कें और गलियां एक बड़े ग्रिड की तरह बनाई गई थी। इसका मतलब है कि वह लोग उस समय भी अपने शहर को बहुत ही व्यवस्थित और बेहद खास तरीके से बना सकते थे, जैसे कि बड़े ग्रिड की तरह, जिससे हर एक कोने तक जाना आसान होता है। उन्नत स्वच्छता प्रणाली। आज स्वच्छता बेशक एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हजारों साल पहले सिंधु घाटी और खासकर हड़प्पा के लोग साफ सफाई के प्रति बहुत ही जागरूक थे। उन्हें स्वच्छता के बारे में अच्छा ज्ञान था, इसलिए वे अपने घरों से गंदगी को बाहर निकालने के लिए सड़कों के नीचे छिपी नालियों का इस्तेमाल करते थे। ये स्वच्छता का जरूरी उपाय था, जिससे कि बीमारियों का प्रसार रोका जा सकता था और इस तरीके से हड़प्पा के लोग अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते थे। इतना ही नहीं, सड़कों के नीचे नालियां बनाना उनकी विकसित सोच को भी दर्शाता है। ये स्वच्छता के प्रति उनके जागरूकता और व्यवस्थित सोच का प्रतीक है और इसका सबूत है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने अपने समृद्ध और सशक्त समाज की बनावट में स्वच्छता को महत्वपूर्ण भूमिका दी है। व्यापारिक समृद्धि। व्यापार समृद्धि के आधार पर देखा जाए तो हड़प्पन सभ्यता बहुत ही बेमिसाल चीज थी। यहाँ के लोग व्यापार को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे और ये उनके सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा था। हड़प्पा वासी मोहर बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। इन मोहरों पर कुछ छवियां या आकृतियां बनाई जाती थीं और लोग उन्हें अपने सामानों को मार्क करने या व्यापारिक वस्तुओं को चिन्हित करने के लिए प्रयोग करते थे। इन मोहरों पर अक्सर हाथी, बाघ और वाटर बफेलो जैसे जानवरों की छवियां होती थी। ये सिंधु घाटी के प्राचीन शहरों में पाई जाने वाली सबसे आम चीजों में से एक है। गौरवशाली इतिहास। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उसने प्राचीन भारतीय सभ्यता की शुरुआत का बेहद रोचक पहलू हमें बताया। ये शहर संस्कृति, कला और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है धोलावीरा। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। आज के समय के हिसाब से कहें तो इसका विस्तार पश्चिमी पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों तक था। इसके मुख्य केंद्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर होते थे। आइए अब हम इस शहर की महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानते हैं।
धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो कि गुजरात के रण कच्छ क्षेत्र में स्थित है। ये एक प्रमुख नगर था जिसमें विकसित सामाजिक और आर्थिक जीवन हुआ करता था। धोलावीरा की सबसे रोचक विशेषता थी उनकी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। इस नगर में बड़े पैमाने पर जल संचालन पर काम किया जाता था, जिसमें कि डैम्स, तालाब और नालों का प्रबंधन करना शामिल था। इसके अलावा दोस्तों, धोलावीरा में एक रहस्यमयी शून्य खोजा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस शून्य का उपयोग कैलकुलेशन और मेजरमेंट के लिए किया जाता था, जो कि गणितीय और तकनीकी उपलब्धि को दिखाता है। इस नगर में राजनीतिक संरचना भी थी। शोधकर्ताओं को लगता है कि धोलावीरा में एक प्रकार की गणराज्य संरचना थी और यहाँ के लोग व्यावसायिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए एक सामाजिक संघ या समूह में रहते थे। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था जो कि पोर्ट शहर के रूप में महत्वपूर्ण था। ये समय के साथ व्यापार और विज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित होता गया और विशेष रूप से यहाँ के जहाजों के द्वारा व्यापारिक वस्तुओं को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। लोथल के पास एक विशेष प्रकार का डॉकयार्ड था और वहाँ से दूसरे समकालीन सभ्यताओं जैसे कि मेसोपोटामिया और मेलुहा के साथ व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाता था। अगला है कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है। कालीबंगा में पाए गए स्ट्रक्चर हमें इस शहर के लोगों की जीवन शैली और वास्तुकला के बारे में जानने में मदद करते हैं। अगला है गनेरी वाला। गनेरी वाला पाकिस्तान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये स्थल रिसर्च के लिए हाल ही में चुना गया है। गनेरी वाला में हाल ही में की गई खोज से जीवन शैली, सांस्कृतिक प्रथाओं और सभ्यता के अन्य पहलुओं के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलती है। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता पर जैसे जैसे खोज आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाली जानकारी निकल कर आ रही है। इस वीडियो में हमने आपको सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में बताया है जिस पर पहले से ही रिसर्च हो चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सी साइट्स हैं जिन पर खोजबीन लगातार जारी है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं वाकई में बेमिसाल थी। इसकी तुलना अगर हम आज के समाज में करें तो गलत नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी उन्नत सभ्यता आखिर कैसे समाप्त हुई। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के आज केवल निशान ही ढूंढे जा सके हैं, लेकिन अभी भी इसके बारे में और भी चीजें अनसुलझी हैं। सिंधु सभ्यता की भाषा को आज भी पढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। इसलिए ये आज तक एक रहस्य की तरह है। जहाँ तक हमारा इसके विलुप्त होने के बारे में सवाल है, इस पर कई विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। शोधकर्ताओं के मुताबिक 1900 बीसी में सरस्वती नदी का सूखना सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सी थ्योरीज दी जाती हैं, जिसमें सबसे लोकप्रिय थ्योरी है खाना बदोश इंडो यूरोपियन जनजाति यानी कि आर्यंस द्वारा सिंधु सभ्यता के लोगों पर हमला करना। लेकिन किसी भी बात को आज तक पुख्ता तौर पर सच नहीं माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस सिंधु घाटी के इतिहास के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।